तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है कि यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है। पर क्या ये असलियत में डेड इकोनॉमी का है या नहीं है? आइए इस चीज़ का पता लगाते हैं और मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पर मार्केट्स के क्या सिनारियोज हैं इस चीज को एक बार डिस्कवर करते हैं। और यूएस प्रेसिडेंट का ये कमेंट हमारी इकोनॉमी को क्या इफेक्ट कर सकता है, क्या हमें उन्हें उल्टा जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या दिया है तो क्या दिया है, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं और एक ओवरव्यू बनाते हैं कि मार्केट के अभी सेंटिमेंट्स क्या है। तो शुरू करते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से, जहां पे इन्होंने कहा कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया। अब ये इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था जहां पे इन्होंने बताया कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ तो ऑफ कोर्स इंपोज करेंगे, उसके साथ साथ हम एक पेनल्टी भी इंपोज करेंगे। और वो पेनल्टी किस चीज के लिए? वो पेनल्टी इस चीज के लिए कि हम रशिया से एनर्जी प्रोडक्शन बाई करते हैं, क्रूड ऑयल्स बाई करते हैं, वेपन्स, आर्म्स, एमुलेशन, कई सारी चीजों में ट्रेड करते हैं, जो कि ट्रम्प भाई साहब को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है ये बेशक, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। तो अब जब इन्होंने कहा कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे और साथ में पेनल्टी लगाएंगे, ये पेनल्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पेनल्टी किस लिए है, क्योंकि हम बाकी देशों से, जैसे रशिया हो गया, उनसे हमारे अच्छे संबंध है जिनसे इनके खराब है, इस वजह से सिर्फ। तो एक बार हम इस स्टेटमेंट पे गौर करते हैं कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी डेड है और यूएसए की बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा उनको लगता है, भले ही उसके ऊपर $36 ट्रिलियन का लोन ही क्यों ना हो, जो कि उनकी खुद की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। पर खैर, आइए समझते हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारी जो जीडीपी की रेट है, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, वो पिछले बार 1.9 थी, जो कि अब 2 हो गई है। अगर एनुअल ग्रोथ रेट को देखा जाए, जो कि 6.4 थी और अभी करंट में 7.4 है। दोस्तों, आप माने या ना माने बाबू, ये जो रेट है ये पूरी दुनिया के अंदर अभी सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की रेट है। अगर कोई सी भी इकोनॉमी हाईएस्ट रेट से ग्रो हो सकती है ना, तो उसकी ये पीक रेट है, जो कि हमारे इंडिया अभी उस चीज को फॉलो अप कर रहा है, उस बात पे चल रहा है। साथ ही हमारी इंटरेस्ट रेट अभी काफी कम है। ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट में एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट इससे काफी कम हो सकती है, और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहेगी हमारी इंडियन इकोनॉमी को उतना ही बड़ा बूस्टअप मिलेगा। अगर हम इसी के साथ कंपेयर करके यूएस इकोनॉमी के साथ देखा जाए, तो यूएस इकोनॉमी की तरफ आप ध्यान से देखो, जहां हमारी जीडीपी ने 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ दी है, वहां डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब की गवर्नमेंट के देश ने सिर्फ और सिर्फ 2% की ग्रोथ रेट दी है। तो क्या फेवरेबल है क्या कि हमारी डेड इकोनॉमी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के कह देने से कि तुम्हारी इकोनॉमी डेड हो, डेड नहीं हो जाती। और तो और इनकी इन्फ्लेशन रेट भी, ऑल्दो ये काफी ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड इकोनॉमी है, फिर भी इनकी इन्फ्लेशन 2.7 है, 2.4 थी पहले, और ये 2 के अंडर में रहनी चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड है तो आप क्यों चीजों के भाव बढ़ाते जा रहे हो? सॉरी। तो चलिए अब अगली वाली चीज के ऊपर आते हैं। पर क्या अगर कोई हमारी इकोनॉमी को डेड कह देता है और हम उसको उल्टा जवाब दे देते हैं, जैसे अगर यूएसए की बात करें, यूएसए काफी पावरफुल नेशन है। उसके पावरफुल होने के क्या क्या फैक्टर्स हैं? उसका सबसे पहला फैक्टर है डॉलर, उसकी करेंसी, जिसके अंदर हम इंडियंस ट्रेड करते हैं। हम इंडियंस इन्हीं ग्लोबल मार्केट में 80% से लेकर 90% तक ट्रेड होने वाली इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी प्रोडक्ट में हो, वो आज डॉलर में होती है, जिसका ये कंट्री बहुत अच्छे से फायदा उठाती है। सबसे पहली है। दूसरे के बाद दूसरी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो वो इनका मॉनेटरी, क्योंकि ये इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके पास कैश फ्लो बहुत बहुत ज्यादा है। इनके पास कैश रिजर्व भी हमारे कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए उनके पास जो मॉनेटरी एडवांटेज है, हमारे पास उतने मॉनेटरी एडवांटेज नहीं है। हमें उनके मॉनेटरी एडवांटेज की नीड है। हमें वहां के FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को हम चाहते हैं कि वो हमारे मार्केट में पार्टिसिपेट करें। अब एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं कि यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड कितनी होती है। अगर 2024 की बात करी जाए तो हमारे इंडिया के साथ जो यूएसए में एक्सपोर्ट हुआ है, इंडिया से जो यूएसए में एक्सपोर्ट हुआ है, उसकी वैल्यू 129.2 बिलियन है, जो कि हमारी इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है। इंडिया बहुत ज्यादा माल बल्क में यूएसए एक्सपोर्ट करता है,
और अगर ये एकदम से बंद हो गया या इसके ऊपर 25% का टेरिफ इंपोज हो गया तो हमारे यहाँ के कई सारे सेक्टर्स इफेक्ट होंगे। एक एक करके उन सभी को समझेंगे। पर ये जो ट्रेडेड क्वांटिटी है, ट्रेडेड मनी है, ये हर साल 4.5 की रेट से ग्रो कर रही है। मतलब अगर पिछली बार 100 रुपए का माल ट्रेड हुआ तो अगली बार 104 रुपए का ट्रेड होगा। पर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं। पर ऑल ओवर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और कंपैरिजन में इंपोर्ट कम करते हैं, इसलिए हमारा ट्रेड सरप्लस में है और यूएसए का इंडिया की तरफ ट्रेड डेफिशिएट में है। और वो कितना है? वो है 45.7 बिलियन। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि क्या हमारे नेशन को सच में यूएस इकोनॉमी की नीड है क्या? तो देखो, एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए किसी भी दुश्मन का बनना या अपनी इकोनॉमी के अंदर ऐसे किसी वॉर का हो जाना, ये सारे एक ग्रोथ कंट्री के ऊपर एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। ऑफ कोर्स हमें हर उस नेशन की नीड है जो कि हमारी कंट्री से प्रोडक्ट गुड्स को इंपोर्ट करे और वो भी कम टैरिफ पे इंपोर्ट करे। पर यूएसए के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, या फिर सॉरी, हमारे इंडिया के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि हम यूएसए में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं? अगर इंडिया का देखा जाए तो हम फार्मास्यूटिकल्स में एक मेजर रोल प्ले करते हैं जो कि 10.89 बिलियन डॉलर है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जेम एंड ज्वेलरीज भी है, इंजीनियरिंग गुड्स भी है, पेट्रोल प्रोडक्ट भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। अभी लेटेस्ट न्यूज है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर यूएसए ने जितना टैक्स हमारे ऊपर लगाया, इंडिया के ऊपर लगाया, उससे थोड़ा कम टैक्स वो बांग्लादेश पे लगाएंगे। और आपको पता है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल के अंदर ऑलरेडी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है, क्योंकि टेक्सटाइल के ना 3 फेज होते हैं, 1 2 3। जो रो फेज होता है ना कॉटन का, इसके अंदर इंडिया आगे है। पर कॉटन से धागे बनाना, इससे जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है उसको बनाना, इंडिया इस चीज के अंदर पीछे है। पर बांग्लादेश इसके अंदर काफी आगे है, इसके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी इस चीज को कंपीट करने के लिए। और अगर ऐसा हुआ कि यूएसए ने हमारे ऊपर टेक्सटाइल के ऊपर ज्यादा रखा और बांग्लादेश के ऊपर कम रखा, तो ऑफकोर्स वहां के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और ये सीधे तौर पर इंडिया के टेक्सटाइल बिजनेस पे हिट होगा, जो कि हम ऐसा नहीं चाहेंगे। आते हैं अपन वापस, और ये आप कुछ अदर प्रोडक्ट भी है, आप इसको देख सकते हैं। पर एक मेजर प्रोडक्ट है जिसका पार्ट हमारी इकोनॉमी में भी 7.5% है। हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो वैल्यू है, हमारे इंडिया की जो जीडीपी है, उसका 7.5% जो रेवेन्यू है वो आता है सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर से, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। क्योंकि इतना मेजर सेक्टर है कि देखो, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसके कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है उसका जो रॉ मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्री है। इंडिया की इंडस्ट्री उतनी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई जितनी कि वो आईटी ग्रो हो गई। एक अगर इकोनॉमी की वैल्यू चेन को देखा जाए तो सबसे पहले ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, उसके बाद लोग शिफ्ट होते हैं सर्विसेज पे, उसके बाद शिफ्ट होते हैं इनोवेशंस पे, आइडिया पे। पर हम हमारी इकोनॉमी के अंदर ये वाला जो पहला पिलर है इसको ही हटा दिया, हम लोग सीधा मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट से सीधा हम सर्विसेज की यूनिट पे शिफ्ट हो गए, जो कि हमारे लिए एक थोड़ा वीक पॉइंट है, पर इतना भी नहीं है। क्योंकि आईटी में जब इतना बूम था तो हमने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और आज इंडिया आईटी को लेकर काफी एक सेफ पोजीशन पे है। पर यूएसए के पर्सपेक्टिव में हमारा इंडिया का जो रेवेन्यू है, एक बार उसको देखा जाए, अगर टोटल आईटी और आईटीएस के एक्सपोर्ट को देखा जाए तो इंडियन जीडीपी में ये 200 बिलियन का एक मेजर रोल प्ले करती है। 200 बिलियन हमारी इकोनॉमी के लिए, जो कि बाहर का पैसा है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो, इंटरनल मनी है, नहीं, ये वो मनी है जो बाहर से अंदर आता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी नीड हमें ज्यादा है। क्योंकि हमारे जो नेशनल रिजर्व है और जो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो नीड पड़ती है, वो इन एक्सचेंजेस की, इस पैसे की बहुत जरूरत रहती है, जो कि 200 बिलियन है। और ये 200 बिलियन आता कहां से है? इसका जो मेजर पार्ट है 60 से लेकर 65% जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए से आता है। अगर यूएसए इस सर्विस सेक्टर के ऊपर भी इसी तरीके से ये टैक्स कम नहीं करते और ये थोड़ा भी लंबा चलता है, तो हमारा आईटी सेक्टर ऑफ कोर्स इससे बहुत इफेक्ट होगा और ये हमारे इकोनॉमी व्हील के लिए एक स्लो डाउन का भी साइन हो सकता है। पर इसके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि जो यूरोप नेशन है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर एक मेजर बजट निकाला है अपनी आईटीज को पुश करने के लिए। क्योंकि यूएसए की जो टेक्नोलॉजीज है, यूरोप अब उन पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो अब खुद की इंडिपेंडेंट
टेक्नोलॉजीज बनाना चाहता है, जिसके लिए इंडिया उसका सपोर्ट करेगा। अगर उन्होंने इंडिया से इन आईटी सर्विसेज को ली, जिसके अंदर अभी अगर टेक महिंद्रा देखें तो टेक महिंद्रा का मेजर रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप से आता है। अगर ऐसा हुआ कि यूरोप हमारे से इस आईटी को परचेज करने के लिए, हमारी आईटी सर्विसेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो शायद हमें इतना इफेक्ट ना पड़े, पर ये इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। अब अपने एक बार मार्केट की जो सेंटिमेंट है एक बार इनको देख लेते हैं अच्छे से। मार्केट अभी 24,500 24,400 की एक रेंज बाउंड में है, और ये रेंज कहाँ से है? हमारे मार्केट का एक मेजर सपोर्ट है 24,000 के ऊपर। अगर आपने ओआई डाटा एनालिसिस किया है तो 24,000 का जो लेवल है वहां पे हमारा मेजर सपोर्ट जोन है, और मेजर रेजिस्टेंस जोन है 25,000। आप 25,000 ऑल ओवर देख सकते हो, वैसे 25,200 है वो, पर 25,000 भी चलेगा। अगर ये मार्केट इस रेंज के नीचे जाता है या इसके ऊपर जाता है तो ये काफी अच्छी चीज होगी, तब मार्केट की डायरेक्शन का पता चलेगा। उस तब तक हम जो रिटेलर्स हैं जो कि स्विंग ट्रेड करते हैं या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनके लिए पैसे को ग्रैब कर पाना इस मार्केट से बहुत मुश्किल होने वाला है। और सच में हमें नहीं पता कि ये रेंज बाउंड कब तक रहेगा, क्योंकि अगर आप निफ्टी आईटी का चार्ट देखना, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, अगर आप निफ्टी आईटी का चार्ट देखेंगे तो हो सकता है कि वो मंडे को ब्रेकडाउन दे दे, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मंडे को ब्रेकडाउन दे दे और उसका अगला लेवल 26,000 के आसपास होगा, क्योंकि टीसीएस ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट पे आ चुका है वहां से। क्योंकि हमारी जो निफ्टी 50 की जो इंडेक्स है जिसके अंदर मेजर रोल ना आईटी का है, मेजर वेटेज भी आईटी का है, और अगर पूरा आईटी सेक्टर ही डाउनग्रेडेड हो गया, अगर डाउन ट्रेंड में चला गया, तो ऑफकोर्स ये इंडेक्स को तो इफेक्ट करेगा। चाहे हमारे बिजनेसेस कितने ही अच्छे से ग्रो करे, हमारे रेवेन्यू कितनी अच्छे से ग्रो करे, पर मार्केट में नया पैसा नहीं आएगा। इसलिए अभी मार्केट ट्रेंड स्पेसिफिक नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही था। और एंड में इस वीडियो का डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम ओनली फाइनेंस स्टूडेंट, जो कि मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को खुश रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।